दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइम ट्रैवल के बारे में, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है, इसमें कई चीज़ें आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स बहुत टाइप के होते हैं, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, एक दो वीडियो और लग सकती हैं इसकी। और सच बताऊं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पैराडॉक्स वाला, ये आपका दिमाग एकदम ही घुमा देगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले तो ये है कि पैराडॉक्स होता क्या है। तो जब दो विपरीत बातें इस तरह से रखी जाती है कि दोनों एक साथ ही सच हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, तो उसे पैराडॉक्स कह देते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कि सबसे फेमस पैराडॉक्स है, और दूसरा पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स के बारे में। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन कई लोग क्या है थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग बता देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है क्या? तो सबसे पहले जैसे कि आप हैं और आप पास्ट में जाते हैं एक टाइम मशीन के जरिए, और पास्ट में जाकर आप अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं। तो अगर जब आप ग्रैंडफादर को मार देंगे तो आपके पिता नहीं हो पाएंगे, पिता नहीं होंगे तो आप कैसे हो पाएंगे? जब आप नहीं हो पाएंगे तो पास्ट में कौन गया है? और अगर पास्ट में कोई नहीं गया है तो आपके दादाजी को मारा किसने? यहाँ आकर बात फंस जाती है। इसलिए फिर कई लोग कह देते हैं कि नहीं, हम पास्ट में जा ही नहीं सकते। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे और भी थ्योरीज आने लगी, तो इसमें भी कई थ्योरी ऐड हो गई हैं। जैसे पहली है सच का सामना, मतलब हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि जिसे हमने मारा है या किसी ने भी मारा है वो हमारे दादाजी थे ही नहीं, या तो ये मान लो। और मानना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उन्हें अपने दादाजी ही मान रहे हो तो फिर आपका अस्तित्व हो नहीं सकता, इसलिए आपको यही मानना पड़ेगा कि वो आपके दादाजी नहीं थे। दूसरा है मल्टीवर्स। इसमें क्या होता है कि इस अंतरिक्ष में कई सारे ब्रह्मांड है। जब हम टाइम मशीन से यात्रा करते हैं तो वो समय को पीछे नहीं ले जाएगा, बल्कि उस ब्रह्मांड में हमें टेलीपोर्ट कर देगा, जिसकी धरती का समय हमारी धरती से 60 साल पहले का चल रहा होगा। तो हमारे जो दादाजी थे वो हमारे ब्रह्मांड में तो जिंदा रहेंगे, लेकिन वहाँ जो दूसरा ब्रह्मांड है वहाँ मर गए होंगे। इन चीज़ों को आगे और भी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, पहले थोड़ा और समझ लेते हैं आगे की चीज़ें। अब माना जाता है कि जैसे डायमेंशंस 3 हैं, अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन समय को भी एक डायमेंशन माना गया है जो कि 4th डायमेंशन है। ठीक है भैया। अब आपने जो 3 डायमेंशन है उसमें देखा होगा कि सभी चीज़ पॉजिटिव में होती है, कि जैसे लंबाई देखनी है तो प्लस के होंगे 4 सेंटीमीटर कोई लंबी है, या 4 इंच है, या कितना भी ले लो। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई चीज़ -4 सेंटीमीटर लंबी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो वैसे ही जो 4th डायमेंशन टाइम है उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता वो। और समय में 2 दिशाएं हैं, एक भविष्य एक अतीत, तो इनमें से एक को पॉजिटिव होना होगा और एक को नेगेटिव। और आपने जो मैंने सेंटीमीटर वाला उदाहरण दिया था कि इतने सेंटीमीटर लंबी एक कोई चीज़ होगी, तो आपने एक नोटिस करी होगी चीज़ की जितनी भी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव बताओ, आपने कोई देखा हो कि -4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु देखी हो? तो हमने नेगेटिव कोई चीज़ नहीं देखी होती, सभी पॉजिटिव होती हैं। तो मतलब जिसे हम देखते हैं वो पॉजिटिव होती है, जिसे नहीं देखते वो नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पर हम अतीत की बात करें तो हम उसे कैमरे में कैद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों से बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम भविष्य के साथ नहीं कर सकते हैं। यानी कि भविष्य तो हो गया आपका नेगेटिव और अतीत हो गया आपका पॉजिटिव। और इस हिसाब से ये माना गया कि टाइम मशीन हमें सिर्फ अतीत में ले जा सकती है, भविष्य में नहीं ले जा सकती। अब आप कहेंगे कि इससे हमारे जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है इसका क्या लेना देना है? समझो, थोड़ा और डीपली समझो। हम अतीत में जा सकते हैं, भविष्य में नहीं। मतलब अगर आप अभी के समय से पास्ट में जाते हो, दादाजी को मार देते हो, तो वापस यहाँ नहीं आ सकते इस टाइम में, क्योंकि उस समय के हिसाब से फिर ये भविष्य हो जाएगा। आप और पीछे चले जाओगे, लेकिन कभी भी लौट के भविष्य में नहीं जा पाओगे। एक थ्योरी ये कहती है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि काल्पनिक ब्रह्मांड में पिछले समय की यात्रा की संभावना को ध्यान में रखते हुए उस समय के भ्रम का एक प्रकार हो सकता है। यह ब्लॉक टाइम व्यू की तर्ज पर कुछ सुझाव देता है, जिसमें समय अंतरिक्ष की तरह सिर्फ एक और आयाम डायमेंशंस होता है, जिसमें सभी घटनाओं को इस 4 आयामी ब्लॉक के भीतर ही तय किया जाता है। अब थोड़ा और फंसने वाली बात करते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स एक समय यात्रा का विचार है, जिसमें समय यात्री को एक अन्य ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स में जाने की अनुमति होती है। इस विचार के अनुसार हर एक समय की घटना को अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप में अंजाम दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति या घटना के अनेक संभव रूप होते हैं। मान लो कि आपने अपने दादाजी को पास्ट में मार दिया, तो वहां से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी और एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन जाएगा। वहाँ आपके दादाजी नहीं होंगे, और इस ब्रह्मांड में जो चल रहा है प्रेजेंट में, जो मतलब आपका असली वाला जहाँ से आप गए थे, टाइम ट्रैवल किया था, वहाँ पर आपके दादाजी होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पैरेलल यूनिवर्स है वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। मतलब अगर किसी को टाइम ट्रैवल करना आ गया तो अपने अनुसार बार बार छेड़छाड़ करता रहेगा और हजारों लाखों
इनफाइनाइट एक तरह से ब्रह्मांड बनते चले जाएंगे। जब से ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा तब से ये मल्टीवर्स की थ्योरी ज़्यादा प्रचलित होने लगी। इसमें क्या है कि एक विचार के अनुसार अनेक ब्रह्मांड या यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये वर्ड्स ध्यान से समझना कि इसमें क्या है कि अनेक ब्रह्मांड या यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हर एक में अलग अलग घटनाएं या इवेंट्स होती रहती हैं। ये विचार समय यात्रा के विचारों को समझने में हेल्प करता है। पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स का एक ये पॉसिबल हो सकता है सोल्यूशन को दिखाता हो। दूसरा है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस थ्योरी के अनुसार हर एक समय की हर एक स्थिति का अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग रूप होता है। उसमें क्या था, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, इसमें अलग अलग ब्रह्मांड होंगे। और इसका अर्थ ये है कि मतलब हर एक संकेत, हर एक निर्णय, हर एक कार्य एक नए ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है जिसमें हर एक संकेत का अलग प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने बताया इस तरह से तो मतलब इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्स बन जाएंगे, तो वही चीज़ है इसमें। तो इसे एक एग्जांपल से समझते। इसमें क्या है कि इमेजिन कीजिए एक डब्बे में एक बिल्ली है जिसे एक पॉइजन के साथ रख दिया गया है बंद करके डिब्बे को। अब क्या होता है कि जब तक डिब्बा खोला नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिल्ली मर गई है या बिल्ली जिंदा है, मतलब पॉसिबिलिटीज दोनों हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ही ये दोनों स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं अभी तो, और एक ही ब्रह्मांड में कर रही हैं। जैसे ही हम डिब्बा खोलते हैं एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है जिसमें एक स्थिति में तो बिल्ली जिंदा होगी और दूसरी स्थिति में बिल्ली मर चुकी होगी। मतलब मल्टीवर्स थ्योरी के हिसाब से अभी तक दोनों स्थितियां एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब सिंपल शब्दों में कि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन में एक समय में अनेक स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। और अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी देखें तो इसमें अलग अलग ब्रह्मांड या यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग घटनाएं होती हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का दिमाग अलग अलग तरीके से फट रहा होगा, लेकिन वो इसी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए मैं आपको एक और इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से समझते हैं कि मान लो रमन 2050 में चला जाता है और वहाँ एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। जब वो वापस 2024 में आता है तो एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है जिसमें उसने ये ज्ञान जो है प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि हर एक समय में अलग ब्रह्मांडों में अलग घटनाएं होती हैं। अब आती है मल्टीवर्स थ्योरी। इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर रमन 2050 में चला जाता है और वहां ज्ञान प्राप्त करता है तो वापस आकर भी उसने वही ज्ञान प्राप्त किया रहेगा लेकिन एक अलग ब्रह्मांड में। इसका मतलब ये है कि हर एक ब्रह्मांड में अलग घटनाएं होती हैं लेकिन सभी एक साथ मौजूद होती हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार से अगर आपको क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में जानना है और टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, वो सब आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा भी और सारी वीडियो मैंने बनाई है, तो चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करना दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा मेरा।